पूरे दुनिया भर के लोग बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां देते हैं कि कॉपी करता है, रीमेक बनाता है और कंट्रोवर्सी की वजह से पब्लिसिटी करता है। बट हम सब कभी ये रियलाइज नहीं कर पाए कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अपने स्टोरी टेलिंग, अपने इमोशन, लव, रोमांस और अपने हॉरिफाइंग मोमेंट जैसी चीजों के लिए जाना जाता है। मैं समझता हूँ बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से डिप्लोमेसी होती है, जिसकी वजह से मेकर्स को नेगोशिएट करना पड़ता है, सेंसर बोर्ड का सामना करना पड़ता है, कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है। जो एक्चुअल में मेकर्स बनाना चाहते वो नहीं बना पाते, क्योंकि दिस इज सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे रिलीजन के अपने अपने कल्चरल एस्पेक्ट है, मॉरल्स है, एथिक्स है। लेकिन तुम मानो या ना मानो, इंडिया के हॉरर मूवीज स्पेशली बॉलीवुड के, भाई वो टेरिफाइंग मोमेंट देखने को मिलता है कि अगर तुम अकेले बैठ के देख रहे हो तो तुम्हारी फट के चार हो जाती है। इतना डर कि तुम मूतने भी नहीं जा सकते, कोई पीछे से आके धप्पो ना बोल दे। अब कुछ लोग बोलेंगे हॉलीवुड मूवी में तो बहुत सारे ड्रावने सीन सब होते हैं, तो मैं बता दूं, प्रोस्थेटिक मेकअप लगाकर, ड्रावनी शक्ल बनाकर किसी को ब्रूटल तरीके से मारना, काटना, घंटा बच्चा भी नहीं डरेगा। वैसे तो हमारे यहाँ रियल लाइफ में हो रहे हैं, किसी को फ्रिज में तो किसी को सूटकेस में, किसी को नीला ड्रम में काट कर रख दे रहे हैं। एक्चुअल में हॉरर का मतलब ये नहीं होता कि भूत हमारे सामने आ जाए और फिजिकली मेरे से लड़ने लग जाए। इंसान से बढ़कर कोई हैवान नहीं होता भाई, उसकी गांड मान लेनी है। यहाँ के मेकर्स अच्छे समझते हैं आत्माएं, भूत, प्रेत, पिशाच ये एक्चुअल में दिखाई ही नहीं देते, रियल में होते हैं या नहीं होते, दैट्स डिफरेंट थिंग। और इसी को फन वे में किसी सोशल मैसेज के साथ हमें दिखाते हैं, जैसे छोड़ी या लपा छिपी, जो सोशल क्राइम पे बेस्ड है, स्पेशली फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर, जहाँ बिस्तर गर्म करने वाली तो सबको चाहिए लेकिन बहन बेटी किसी को नहीं। लेकिन अब आजकल का युवा जाग चुका है, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा फिर सो जाएगा। वैसे ये दोनों फिल्म के एक ही डायरेक्टर हैं और इन्होंने अपनी जो क्रिएटिविटी दिखाई है, इसका जो प्लॉट है, इसका जो थीम है, इसका जो भी सेटअप है, नॉर्मल से खेत को हॉरर व्यू में चेंज कर दिया। हॉलीवुड के मेकर्स भी इनकी आइडियाज को कॉपी किए हैं। अब जिन्होंने इन द टॉल ग्रास मूवी देखी उन्हें मालूम होगा, कैरेक्टर से लेकर इसका सीन, इसके प्लॉट, इसका प्लेसमेंट, स्टोरी टेलिंग, एवरीथिंग। और अब छोरी का सीक्वल आया छोरी 2 करके, जो प्राइम वीडियो की खुद की मूवी है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट चाइल्ड मैरिज पे बेस्ड है, जिसको सुपर नेचुरल हॉरर जोनरा के थीम पर एक्सप्लोर किया है। जहां अभी भी इंडिया में एवरी मिनट कम से कम 3 लड़कियों को बाल विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। गुड़ियों से खेलने की उम्र में चाइल्ड ब्राइड को किसी विक्टिम की तरह रेप करते हैं, फिजिकल असॉल्ट करते हैं, फिर उन्हें अंडर एज प्रेगनेंसी के लिए मजबूर करते हैं। और ऐसे कई केस को सामने आने नहीं दिया जाता है, सोशल प्रेशर की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से और परंपरा और प्रथा की वजह से। और इस फिल्म का सिचुएशन का सस्पेंशन जो तुम्हें इंगेजिंग कर देगा, मजबूर कर देगा देखने के लिए, वो इंटेंस मोमेंट जो बिना किसी एक्सप्लेनेशन के तुम्हें बता देती है कि ये चल क्या रहा है। और सोहा अली खान का परफॉर्मेंस लेवल मुझे सबसे बेस्ट लगा, उसका वो सीरियसनेस, उसका वो पावरफुल डोमिनेंसिटी, वो कैरेक्टर डेडिकेशन, भाई मैं कसम से फैन हो गया। और ये फिल्म डायरेक्ट प्राइम वीडियो पे ही रिलीज हुआ है। हाँ, अगर ये फिल्म अच्छी खासी चल गई तो इसके मेकर्स आगे भी बनाएंगे।